नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झांसी में हत्या के विरोध में शव रखकर प्रदर्शन, हंगामा और मारपीट के बाद पुलिस ने किया मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के समथर थाना क्षेत्र में हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने मोठ समथर मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विवाद बढ़ गया और मारपीट व हंगामा की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने एक एडवोकेट को बुरी तरह पीट दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या है पूरा मामला? 17 फरवरी को 55 वर्षीय मनमोहन उर्फ कल्लू अपने खेत से लौट रहे थे। रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर मोहल्ले के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इलाज के लिए झांसी और फिर ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन 22 फरवरी को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रदर्शन और हंगामा। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक का शव मोड़ समथर नहर पुल पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी एडिशनल एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान हंगामा इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने एक एडवोकेट को पीटकर लहूलुहान कर दिया। प्रशासन की भूमिका। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी गोपीनाथ सोनी मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बात की। उन्होंने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। जांच के बाद थानाध्यक्ष को हटाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों की मांगे, हत्या के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, पुलिस की भूमिका की जांच हो और थानाध्यक्ष को हटाया जाए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त किया। घायल एडवोकेट को मोठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना स्थानीय पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर दबाव बनाया, जिसके बाद कार्यवाही की गई। मेडिकल मिलेगा 15 दिन में। नाम प्रदीप जगन्नाथ नाम है हमारा। हम समथर से ही रहते हैं जी। हमारे बड़े पापा हैं मनमोहन जगन्नाथ जी। रात में खेत से लौट रहे थे। इनकी कोई आपसी पुरानी रंजिश उन लोगों की थी। ये दीपक बहेलिया और उसके पिताजी थे और 2-3-4 लोग और थे। उनका हमें नाम पता नहीं है। तो ये लोग वो खेत से लौट रहे थे, तो मोहल्ला मुखियाना पड़ता है बीच में, वहां पे उन लोगों ने उनको रोका और रोक के ही उन्हें पकड़ के और सरिया साइकिल से थे वो, साइकिल में उनका पैर ही बिदा रहा बीच में और उन्हें सरिया मारा आगे। और हम वहां पे फिर सीधा वहां से उठा के उन्हें हमें पता चला कि उनकी लड़ाई वगैरह हो गई है। वहां पे हमने देखा तो भागते देखा हमने कि जो दीपक नाम है, दीपक लड़का, और पिताजी का नाम हमें पता नहीं है, और 3-4 लोग थे। वो हम देखकर कि उनके घर के कोई आ गए परिजन और वो वहां से चले गए। तो हम फिर वहां से थाने लेकर आए। हॉस्पिटल पहुंचे, वहां में कोई नहीं मिला। वहां से हम थाने आए, तो थाने पे हमें जो गंगवार जी है, अनुज गंगवार जी, तो उन्होंने एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए हमारे, और खाली पेपर से, सादा पेपर, सफेद खाली सादा पेपर पे उन्होंने साइन करवाया। एम्बुलेंस बुलाई उन्होंने, मेरे फोन से 108 बुला के उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और हमें वहां बैठलवा के हमने कहा सब इनकी FIR वगैरह, बोले तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम इनको दिखाओ पहले। और हम मोट चले गए और मोट के बाद झांसी चले गए। झांसी में सही नहीं लगा, वहाँ कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पे थे। फिर हमने वहां से वेंटिलेटर पे से हम ग्वालियर ले गए उन्हें, और ग्वालियर में आज उनकी मृत्यु हो गई वेंटिलेटर पे ही। यहाँ रख के हम ये करना चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन लोगों, 2 नाम दर्ज हो अज्ञात लोगों के खिलाफ। और अनुज गंगवार जी जो है, उन्होंने पैसे लेकर 307 पहले तो जो जैसे जी बोल नहीं रहे थे वहां पे, तो 307 की कायमी करनी, इन्होंने पैसे लेकर 308 की कायमी की उस पर। ये गलत है। हम ये चाहते यही है कि हमें 302 पे हमें मुकदमा दर्ज चाहिए और धारा 302 पे मुकदमा चाहिए। जो अनुज गंगवार जी है, इनका यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि हमें इन पे विश्वास नहीं, क्योंकि इन्होंने विपक्षी पार्टी से पैसा ले लिया घूसखोरी करके, और ये हमें डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब सुबह इनका फोन भी आया, तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, कब आओगे, तुम यहाँ आ जाओ। और विपक्षी पार्टी के भाई हम तो घर पे थे नहीं, हम अकेले, हमारे पिताजी 5 महीने पहले एक्सपायर हो गए, और जो एक्सपायर हुए वो लड़का यहाँ रहता नहीं था, हम ही थे। अब उनकी छोटी बच्ची है, उसको घर पे आके धमका रहा है वगैरह कर रहा है कि तुम न्याय नहीं मिलेंगे। तो जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, गंगवार जी का ट्रांसफर नहीं होगा और 302 हमें मुकदमा नहीं होगा, जब तक हम यहीं पर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। गंगवार जी का ट्रांसफर मांग रहे हैं जी, गंगवार जी का ट्रांसफर। यहाँ पर आप इसमें ये है कि
एसओ समथर का इसमें ढुलमुल रवैया रहा, क्योंकि जिस दिन घटना हुई तो इनको घेर के मारा गया। तो इसमें जो धारा लगनी थी 307, उसकी जगह इन्होंने 308 लगाई, और जो होती है गैर इरादतन 110 लगाई। आज की नई धारा के अनुसार उन्होंने 110 लगाई, 110 लगाई है। क्योंकि मामला ये है कि ये खेत से आ रहे थे, ये तिगनाथ जी हैं, मनमोहन तिगनाथ। ये अपने खेत से आ रहे थे घर के लिए, इनको घेर के पहले से पुरानी रंजिश मानते होंगे या जो भी हो, तो इनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। 2 लोग थे, 2 लोग तो इनके नाम दर्ज हैं, बाकी अज्ञात थे 1-2 लोग। फिर आज उनकी डेथ हो गई। अजय एसओ साहब से हम लोगों का ये है, प्रशासन से ये मांग है कि एसओ साहब इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आज 6 दिन हो गए, ना तो उनको किसी की गिरफ्तारी की, ना आज तक उनके घर पे गए। आज जब हम लोगों ने उनसे एसओ साहब से कहा कि आज उनकी डेथ हो गई है, आपने क्या कार्रवाई की, तो उनका ये कहना है एसओ साहब का कि हम उनकी छानबीन कर रहे हैं, अभी वो पकड़ से बाहर है। 5-6 दिन हमें नहीं पता, हम लोग लगातार संपर्क करते रहे एसओ साहब से। एसओ साहब की नहीं, इसमें बीमार नहीं, मतलब कोमा में चले गए थे, वेंटिलेटर पे रहे। आज उनकी 6 दिन बाद डेथ हो गई। क्या लगता है पुलिस आरोपियों का साथ दे रही थी? बिल्कुल, पुलिस का ये जो एसओ साहब हैं, अनुज गंगवार जी हैं, इन पे हमें 1% कोई विश्वास नहीं है। इनका लेन देन हुआ क्या नहीं किया इन्होंने, क्या लग रहा है? निश्चित ये बताओ, इतनी बड़ी घटना हो गई, आज 6 दिन हो गए, आपने क्या किया इस पे? 307 की घटना थी, उसको 308 बनाई आपने। आज हमारा ये है कि आप पहले तो 302 का मुकदमा दर्ज कीजिए, और इन एसओ साहब पे हमें विश्वास नहीं है। इनको तत्काल हटा के दूसरे कोई एसओ साहब आए, वो विवेचना करें। जब तक ये प्रशासन हमारी 2 मांगे नहीं मान लेता, तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। थाना समथर का क्या मामला है? थाना समथर में मनमोहन नामक एक व्यक्ति, जिसकी उसी के गांव से 5-6 दिन पहले लड़ाई हुई थी, जिसमें उसका इलाज ग्वालियर में चल रहा था। आज उसकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद उसके घर के लोग और अन्य परिवारीजन लोग बॉडी लाकर नहर के पास रखे हुए थे, और उस पर उच्च अधिकारियों से वार्ता हो रही थी। तो इसी के क्रम में एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से उसी के गांव का कस्बे का ही रहने वाला था, गुजर रहा था। तो जो लोग वहां पर बैठ के जाम लगाए हुए थे, उनके द्वारा कहा सुनी है, जिस पे मारपीट हुई है। ये वीडियो संज्ञान में भी आया है। तो इस संदर्भ में जिस व्यक्ति को मारपीट किए हैं, उसके द्वारा उसका मेडिकल कराया गया है, और उसके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी, उस आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।